बिल्ड और ट्रांसफर को मुकम्मल करके अमलदारी सिविल अदारों के हवाले कर दी गई। जहां तक न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक है, जो हमारे पुराने कबायली इलाके थे, वहां पे जैसा कि मैंने आपको अपनी ब्रीफिंग में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज देयर इज नो गो एरिया इन पाकिस्तान। तो दैट मीन्स कि जो क्लियर और होल्ड के फेजेस हैं वो बाखारो खूबी अवाम की तायद, हुकूमत की सपोर्ट, हमारे शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों और इस कौम के हौसलों के साथ मुकम्मल किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ने जरूरी समझा है कि अब वो टाइम है जबकि बिल्ड और ट्रांसफर के फेजेस को मुकम्मल करके हम दायमी अमन की तरफ जाएं, और ये सफर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आपको मैंने अपनी ब्रीफिंग में बताया कि 162 बिलियन रुपए लागत के मंसूबे ऑलरेडी वहां पे इस वक्त अमल दरामद में है। लेकिन जहां पे ये दायमी अमन की तरफ हमने जाना है, उसी वक्त दुश्मन हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल भी अपनी आखिरी और भरपूर कोशिश कर रही हैं और करेंगी, क्योंकि ये जो ऑपरेशंस हैं, जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस हैं, ये होल ऑफ नेशन अप्रोच से होते हैं। इसमें काइनेटिक ऑपरेशंस एक जरूरी अहम हिस्सा है, लेकिन मुकम्मल सलूशन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वसीम मुबासी फ्रॉम वी न्यूज़। सर, मैं आपकी तवज्जो एक रीसेंट स्टेटमेंट की जानिब दिलाना चाहता हूं जो हामिद मीर साहब, जो मारूफ एंकर पर्सन है, उन्होंने दी है। उसमें उन्होंने बताया है कि 2019 में दी देन आर्मी चीफ ने उन समेत कुछ 25 सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी और उसमें उनको बताया कि मोदी साहब पाकिस्तान का दौरा करेंगे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और ये भी बताया कि पाकिस्तान फौज की जो प्रिपेयर्डनेस है उसके हवाले से भी कुछ कंसर्न रेज किए कि जी फ्यूल नहीं है टैंक्स के ऑपरेशंस के लिए। तो उस पर काफ़ी कंसर्न पाए जाते हैं, सोशल मीडिया पर डिस्कशंस भी हो रही हैं कि आर वी रेडी फॉर द वॉर, और क्या उस पर है, तो आप क्या कहेंगे? इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि कोई एक्शन भी होना चाहिए जिन्होंने ये बात की है। जी, दो मामलात हैं जिनकी आपने इशारा किया, एक कश्मीर और एक ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस। भारत के जारहाना अज़ाइम और बेबुनियाद इल्ज़ामात और दावे तारीख के औराक को नहीं बदल सकते। कश्मीर की आलमी तस्लीम शुदा मुतनाज़े हैसियत को नहीं बदल सकते। कश्मीर ना कभी भारत का अटूट अंग रहा है और ना रहेगा। आर्मी चीफ ने कमान संभालने के बाद पहला दौरा लाइन ऑफ कंट्रोल का किया और वाज़ेह अल्फाज में पैगाम दिया कि अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करने की सलाहियत रखती है, और अगर जरूरत पड़ी तो वी कैन टेक दिस बैटल इनटू द एनिमीज टेरिटरी। मैं यहां पर यह कहना भी जरूरी समझता हूं कि अगर किसी मिसकैलकुलेशन या गलतफहमी की वजह से हिंदुस्तान कोई मुहमजुई करने का सोचता है, इरादा करता है, तो अवामी हौसले और अवाम की सपोर्ट के साथ अफवाज पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगी। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपने ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस का किया। अफवाज पाकिस्तान ने 2 दहाइयों से तवील दहशतगर्दी के खिलाफ एक इंतहाई दुश्वार गुजार और कुर्बानियों से भरपूर जंग लड़ी है। वी आर ए बैटल हार्डन्ड आर्मी and battle hardened armed forces which are led from the front by the officers। और अगर ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की आगे बात करें तो फरवरी 2019 में पुलवामा में हिंदुस्तान ने मुकम्मल मंसूबाबंदी करके सोच समझ के, जिसके सबूत अभी उनके अपने गवर्नर सीतापाल मलिक और उनके एक्स आर्मी चीफ खुद दे रहे हैं, उन्होंने पूरी सोच समझ के मंसूबाबंदी के साथ वो आए, तो ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस आर्म फोर्सेस की आपके सामने है, तारीख इसकी गवाह है। हिंदुस्तान भी